देश की राजनीति का गढ़ बिहार को माना जाता है। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति सबसे लोकप्रिय है। लेकिन अब इसी राजनीति को लेकर के बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो दो परिवारों के बीच की है। ये ऐसे दो परिवार हैं जो ना सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते आए हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रिश्तों की डोर को कमजोर कर रही हैं। एक के यहाँ भाई बहनों का रार है तो दूसरे के यहाँ चाचा भतीजे के बीच तलवारें खिंची हैं। जिसे मिल गया वो दूसरों में बांटना ही नहीं चाहता और जिसे ना मिला वो लेने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहा है। लालू परिवार में बड़े बेटे तेज प्रताप के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे। वो राष्ट्रीय जनता दल और घर दोनों में अलग थलग पड़ गए हैं। कोई उनकी नहीं सुन रहा। लालू प्रसाद इन दिनों दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इधर पार्टी की एक तरह से पूरी तरह कमान संभालने वाले छोटे बेटे तेजस्वी का तो मीसा के घर आना जाना भी है, लेकिन तेज प्रताप की लगता है एंट्री नहीं हो पा रही है। तेज प्रताप का ये कहना है कि 4-5 लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया है, यानी कि लालू यादव को बंधक बना लिया है। तेज प्रताप के इस प्रलाप पर तेजस्वी ने ये कहकर विराम लगाने की कोशिश की कि लालू को कोई बंधक नहीं बना सकता। आरोप की गंभीरता को देखते हुए कार्यकर्ताओं की बैठक में वर्चुअली लालू का भाषण करवाया गया, जिसमें उन्होंने पटना अभी तक न आ पाने का कारण डॉक्टर की हिदायत बताई। अब कहा जा रहा है कि तारापुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में लालू जाएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी ऐसा करके एक तीर से दो निशाने लगा रहे हैं। उनको लगता है कि एक तो इससे कार्यकर्ताओं में जोश पैदा होगा, दूसरी तरफ लंबे अरसे से बीमारी की हालत में जेल में बंद रहे लालू को सामने लाने से सहानुभूति भी मिल सकती है। पिछले चुनाव में जंगल राज के नारे से डरकर लालू की तस्वीर तक पोस्टर से हटा देने वाले तेजस्वी इस चुनाव में इस नारे की हकीकत भी परखना चाहते हैं। इधर पार्टी से भी तेज प्रताप को दरकिनार किया जा रहा है। घर वाले तो उनके पक्ष में कुछ बोल नहीं रहे और पार्टी के दूसरे नेता उन्हें उनकी हैसियत बताने में लगे हैं। पार्टी के पुराने नेता शिवानंद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेज प्रताप तो अब पार्टी में ही नहीं है। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है और चुनाव चिन्ह भी ले लिया है। इतने गंभीर बयान के बावजूद भी घर की तरफ से कोई आवाज नहीं आई, कोई खंडन नहीं आया। हालांकि बाद में पूछे जाने पर शिवानंद इस बात से थोड़ा मुकरते नजर आए, लेकिन दूसरे दिन उपचुनाव को लेकर जारी स्टार प्रचारकों की सूची में तेज प्रताप का नाम ही गायब दिखा। समझने के लिए काफी था कि वाकई तेज प्रताप का तेज मंद पड़ता जा रहा है। इसका अंदाजा भी उन्हें है, इसलिए कुछ महीनों पहले पांडवों की तरह 5 गांव की मांग उन्होंने की थी, जो भले ही हिंसा में उड़ा दी गई हो, लेकिन वर्तमान इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि परिवार में उनका कद छोटा होता जा रहा है। इस समय तेज प्रताप फिलहाल शांत हैं और नवरात्र में देवी की आराधना में लगे हैं, लेकिन वो शांत बैठेंगे ऐसा नहीं लगता। राजद में जहां अभी दरार हाल ही का है, तो वहीं दिवंगत रामविलास पासवान के घर में 1 वर्ष के भीतर पूरी तरह फार हो चुका है। उनकी लोक जनशक्ति पार्टी भाई पशुपति कुमार पारस और बेटे चिराग पासवान के बीच पूरी तरह बंट गई है। अब पारस राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष हैं और उनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है, जबकि चिराग की पार्टी लोजपा रामविलास है और उनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। रामविलास के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी की इस लड़ाई में फिलहाल पार्टी का जाना पहचाना चिन्ह बंगला चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया। उसका फैसला 5 नवंबर के बाद ही होगा, लेकिन चिराग का लिटमस टेस्ट तारापुर और कुशेश्वर स्थान में होने वाले उपचुनाव में ही हो जाएगा। चिराग ने दोनों ही विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चिराग के इस आत्मविश्वास के पीछे पार्टी के नाम के आगे रामविलास पासवान जुड़ना है। चिराग भले ही चुनाव ना जीते, लेकिन पार्टी और घर बंटने
चुनाव चिन्ह छीनने के बाद भी अगर वो पिछले विधानसभा चुनाव से अधिक मत ले आते हैं या जदयू की हार का कारण बनते हैं तो ये उनकी जीत होगी। पिछली बार जब पूरी लोजपा एक थी, चाचा हल्के हल्के ही नाराज थे, तब तारापुर में 11,264 और कुशेश्वर में पार्टी को 13,372 वोट मिले थे। इससे बढ़ना और घटना दोनों ही उनके कद पर असर डालेगा। तो बिहार की राजनीति के दो अहम परिवारों के बीच में इस वक्त जंग छिड़ चुकी है। आपने देखा जिस तरीके से तेज प्रताप लगातार अपनी पार्टी और परिवार से बगावत कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, तो राजद पार्टी के भी जो नेता हैं वो भी तेज प्रताप यादव के खिलाफ कुछ बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जब उनके ही नेता यानी कि राजद के नेता जब तेज प्रताप यादव को लेकर के बड़े बड़े और गंभीर बयान देते हैं, तब लालू परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने ही नहीं आती है। उधर चिराग पासवान हैं जो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब 30 अक्टूबर को बिहार में उपचुनाव होने वाले हैं। चिराग ने 2 विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जब उपचुनाव के परिणाम आएंगे, गौरतलब हो कि 2 नवंबर को परिणाम भी सबके सामने आ जाएंगे, तो उससे ये पता चल जाएगा कि चिराग पासवान का कद कितना बड़ा है। क्योंकि राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।